अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं हूँ श्याम अब्बासी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ अखबारात की ख़बरों का आपके साथ डिस्कस करते हैं, उनको इन डिटेल भी और अखबारात की जो ख़बरें होती हैं उन पर भी नज़रसानी करते हैं। तो आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जंग अखबार से। तो सबसे पहले क्योंकि ओवरऑल जो एक अफ़गानिस्तान का इशू चल रहा है उसी पे कि अफ़गानिस्तान हुकूमत साजी सूरत-हाल पेचीदा, अमेरिका और बरतानिया फ़ौजी मिशन में तोसी की ख्वाहिशमंद, एक अमरीकी की मौजूदगी में भी हुकूमत नहीं बनाएंगे तालिबान ने पंजशेर का घेराव कर लिया। अहमद शाह मसूद की खामियों में झड़पें, काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग से हलाकत और आग लगने के वाक़यात। अब यहाँ पे क्योंकि अफ़गानिस्तान को लेके एक बड़े लॉन्ग टाइम पीरियड से वहाँ पे उनका आपस में मामला चलते रहे, लेकिन क्योंकि बड़ी बड़ी कुव्वतों ने अपनी वहाँ पे ज़ोर आजमाई की, लेकिन एट दी एंड वहाँ से उनको हाथ धो के पीछे ही हटना पड़ा। तो इस बार भी सूरत-हाल थोड़ी मज़ीद आगे की है, क्योंकि तालिबान ने स्ट्रेट फारवर्ड कह दिया है कि अगर अमेरिका का एक बंदा भी यहाँ पे होगा तो हम हुकूमत नहीं बनाएंगे। और उसके बाद एयरपोर्ट पे फायरिंग के वाक़यात या ओवरऑल काफ़ी सारी ऐसे वाक़यात देखने को मिलते हैं जिसमें हमें लगता है कि वो काफ़ी स्ट्रांगली, क्योंकि इससे पहले जितनी बार भी होता था उसमें ये हुआ करता था कि काफ़ी लोगों को मार देते थे। इस दफ़ा उनकी भी स्ट्रेटजी थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को माफ़ भी कर दिया, वो एक प्रॉपर वे में। क्योंकि आप लोगों ने भी मीडिया पे देखा होगा कि ट्रांसपोर्ट हर चीज़ को वो अपने एक अंदाज में मैनेज कर रहे हैं। तो गैर मुल्की फ़ौजें अफ़गानिस्तान से एक हफ़्ते में ना निकली तो इसके नतायज भुगतने के लिए तैयार रहे। अफ़गान शहरी खौफ ने इक़्तिसादी असबाब के बायस बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद है, तालिबान तर्जुमान। तो पिछले दिनों आपने वो एक हवाई जहाज़ की जो ख़बर चल रही थी कि उससे काफ़ी सारे लोग गिर के, और वो फुटेज भी आप लोगों ने देखी। तो उस पे तालिबान तर्जुमान ने कहा कि लोग इक़्तिसादी असबाब के बायस बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं। खौफ ज़ाहिर सी बात है कि उन लोगों को, उनकी ज़ुबानी यही है कि उनको खौफ राज नहीं है। तो अब उसमें यह है कि अफ़गान हुकूमत साजी सूरत-हाल पेचीदा, अमेरिका और बरतानिया फ़ौजी मिशन में तोसी के ख्वाहिशमंद। इधर तालिबान तर्जुमान का कहना है कि एक अमेरिका की मौजूदगी भी हुकूमत नहीं बनाएगी। गैर मुल्की फ़ौजें अफ़गानिस्तान से एक हफ़्ते में ना निकली तो इसके नतायज भुगतने के लिए तैयार रहें। अफ़गान शहरी खौफ ने इक़्तिसादी असबाब के बायस बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं। जमिया हुकूमत बनने में ताख़ीर पर रूस, चीन, ईरान फ़िक्रमंद। मास्को का कहना है तालिबान और मुखालिफिन के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। पाकिस्तान के भी राब्तों में तेज़ी। दूसरी जानिब तालिबान ने पंजशेर का घेराव कर लिया। अहमद शाह मसूद की खामियों से झड़पें, काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग। अब ये क्योंकि ओवरऑल उन्होंने एक जो अपनी स्ट्रेटजी रखी हुई है वो पिछली वाक़यात की निस्बत काफ़ी डिफरेंट है। तो अब आगे क्या होता है वो भी हम आपको साथ साथ अपडेट देते रहेंगे। तो आगे चलते हैं नाजरीन। सवा साल में गैर मुल्की सरमायाकारों और कारोबारी अफराद के पाकिस्तान पर अतमाद में 108% इजाफा। इमरान खान। यकसा निसाब तालीम पर अमल दरामद को सूबाई हुकूमतों के इश्तराक से जल्दी मुकम्मल किया जाए। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नई नस्ल के लिए मशाल राह है। ख़ताब सूबों को दुबई एक्सपो की तैयारियों को हतमी शक्ल देने की हदायत। कारोबारी अतमाद -50% से मुस्बत 9%, रिकॉर्ड 59% बेहतरी हुई। ओवरसीज़ इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मई से जुलाई 2021 बिजनेस। अब जो रिसेंटली पीटीआई की गवर्नमेंट, नो डाउट ओवरसीज़ पॉलिसीज़ या ओवरसीज़ से रिलेटेड जितने भी मामला हैं इनके बड़े अच्छे चल रहे हैं, लेकिन जब हम वो सारे मामलात को देख के दोबारा आवाम की तरफ देखते हैं तो महंगाई उधर ही है, गरीब उसी हाल में अपने उन्हीं मामलात में ज़िंदगी गुजार रहा है। तो फिर कोई भी जो शऊर रखने वाला इंसान है वो सोचने पे मजबूर होता है कि आखिर देखें, अगर इस खबर पे गौर की जाए तो कारोबारी अफराद के पाकिस्तान पर अतमाद में 108% इजाफा। अगर 108% इजाफा हुआ है तो उसका अल्टरनेट आप एक आम आवाम को, एक आम इंसान को जो आपके मुल्क का शहरी है, आप उसको क्या फैसिलिटी दे रहे हो? वो तो उसी महंगाई में है। रोज़ बरोज़ आपकी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। अगर तो एक चीज़ आप
₹2 सस्ती करते हो तो अगले हफ्ते 10 दिन में 12-15 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये उसको महंगी कर देते हो। तो खुदारा ज़रा इस तरफ तवज्जो फरमाएँ। और तमाम कारोबारी लोग भी, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि उनका भी बड़ा किसी भी मुल्क की तरक्की या किसी सिस्टम की तरक्की में उनका बड़ा हाथ होता है, तो इस चीज़ पे ज़रा गौर फरमाएँ। आगे चलते हैं। अमेरिका में बाइडन इंतज़ामिया पर तनकीद हुई, हमने इन्हें सहारा दिया शाह महमूद। इनखला से मुतालिक खसूसी सेल बनाया, काबल से 3234 गैर मुल्की और पाकिस्तानियों का इनखला किया, दुनिया हमारे किरदार को सराहती है वज़ीर ख़ारजा।
भारतीय मीडिया का रवैया गैर जिम्मेदाराना, भारत के अफगानिस्तान से अच्छे तल्लुकात पर एतराज़ नहीं, महदूद सोच तर्क करनी होगी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अब इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस अगर उसको इन डिटेल में जाके देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी सारे उन मामलात का शिकार होते हैं। देखें, नो डाउट पाकिस्तान का बड़ा अच्छा स्टेप था उन्होंने जो कदम उठाया, स्पेशली अफ़गानिस्तान को लेके। तो भारत तो ज़ाहिर सी बात है शुरू दिन से ही वो पाकिस्तान के हर अमल की मुखालफत करता है। तो आगे चलते हैं हम अगली ख़बर की तरफ। नए ट्रांसपोर्ट निज़ाम के लिए सिफारिशात पेश की जाएँ, ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाऊँगा वज़ीर आला बुज़दार। तो बुज़दार साहब नो डाउट एक खामोश तबाह आदमी है, लेकिन कभी कभी काफ़ी अच्छे इक़दाम भी करते हैं। तो ऑक्सीजन के बगैर K2 सैर करने वाले बल्तिस्तान के कोपैमा को 10 लाख चेक दिया, कई शहरियों के वफूद को मसाइल हल करना यकीन दहानी। अब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सदारत जो इजलास हुआ उसमें अब ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान का वो सूबा है जिस पे पाकिस्तान की मैशियत बड़ी बेस्ड करती है। तो इसका जो भी वज़ीर आला होता है उसका भी बड़ा अहम रोल होता है मुल्क की जो तरक्की होती है या मुल्क की सालमियत में। तो उस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए हमारे जो हुकूमती इदारे हैं उनको भी, क्योंकि कोई भी इदारा तब तक ठीक नहीं होता जब तक उसमें काम करने वाले एक चपरासी से ले के उसका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट बैठा हो तो उस तक सारे लोग ठीक नहीं होंगे। तो क्योंकि करप्शन एक ऐसी चीज़ है कि वो हमें बहुत पीछे लेके जाती है, और हमारा कोई इदारा ऐसा नहीं है जिसमें आपको करप्शन के केसेस ना देखने को मिलें। अब उन इदारों में कौन लोग काम कर रहे होते हैं, उन इदारों में भी हम लोग खुद ही काम कर रहे होते हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को जब हम देख के चलते हैं तो हमें काफ़ी गौर व फिक्र करनी पड़ती है कि हमारा अगर हम अपने सिस्टम को बेहतर बनाना चाह रहे हैं, अगर हम अपने सिस्टम को किसी बेहतरी की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं तो हमें इसमें क्या इक़दाम उठाने चाहिए। तो इसमें सबसे पहली बात ये होती है कि हर फ़र्द जो ख़ुद को पाकिस्तानी समझता है, जो ख़ुद को कहता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान का शहरी हूँ, उसको इन सारी बुराइयों से निकल के पाकिस्तान के बारे में सोचना होगा। उसको सारे अपने ज़ाती मफादात से निकल के अपने मुल्की मफादात के बारे में सोचना होगा, तो हम तरक्की की राह पे बड़े इजीली चल सकते हैं। तो आगे चलते हैं रोज़नामा एक्सप्रेस की तरफ। अगेन तालिबान का मुल्क से आखिरी गैर मुल्की फ़ौजी इंफाक तक हुकूमत नहीं बनाने का ऐलान, इन्फिला की तारीख बढ़ाना पड़ेगी, अमेरिका नताज भुगतने होंगे तालिबान। डेडलाइन सुलह लकीर मज़ीद रुकने का मतलब कब्ज़े में तोसी। अब मायदे की खिलाफ वर्जी ख़तरनाक रद्दअमल पैदा होगा। अब पंशेर मामले पर मुज़ाकरात चाहते हैं तर्जमान सोहेल शाहीन। अमेरिका जर्मनी तुर्की के तोसी के लिए तालिबान से मुज़ाकरात शुरू। बोरिस जॉनसन आज G7 इजलास में भी तोसी का मुतालबा करेंगे। नायब अमरीकी सदर सिंगापुर पहुँच गई। अब ये सारी चीज़ें जब देखी जाएँ तो तालिबान इस वक्त उसने काफ़ी सारे ऐसे फ़ैसले लिए हुए हैं कि जिस पे वो बड़ा डट के खड़ा हुआ है। आगे क्या होता है उसके बारे में कोई भी बात या कोई भी अभी कहना कि इसका रिज़ल्ट ये निकलेगा तो काफ़ी गैर मुतवक्को मामलात में हम चले जाएंगे। तो इसलिए यह है कि अभी फ़िलहाल हम जो करंट सिचुएशन है उसी पे बात कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। कोरोना पैकेज पाकिस्तान को IMF से 2 अरब 77 करोड़ डॉलर मिल गए। कर्ज पर शरह सूद इंतहाई कम, कोई शर्त है न वापसी के लिए वक्त का तयन, ज़र मुबादला के दरख्वास्त तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुँच गए। अब यहाँ पे आके फिर एक दफ़ा इंसान सोच में चला जाता है कि ठीक है आप कर्ज़ा ले रहे हो, नो डाउट आपकी उनके साथ शराइत नहीं है, वापसी का कोई टाइम तयन नहीं है, लेकिन है तो कर्ज़ा वो आपने एक दिन वापस करना है। नो डाउट जो आपकी मुल्की पॉलिसी है उस पर भी अगर देखा जाए तो आपको जो ज़रूरियात हैं आपने वो पूरी करनी है, लेकिन वहीं पे अगर आपका जो अपना माशी निज़ाम है, जो आपके पास अपने एसेट्स हैं, अगर हम उनको यूटिलाइज़ करें तो हम बहुत सारा ज़र मुबादला यहाँ से कमा सकते हैं। अगर हम उस पर तवज्जो दें कि बजाय कि अपने मुल्क में एक दूसरे से हम लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे की पार्टी में, क्योंकि बिजनेसमैन किसी भी सिस्टम का बहुत अहम हिस्सा होता है। बिजनेसमैन को आप यूटिलाइज़ करेंगे तो वो आपको भी बेनिफिट देगा,
जब आप उसको उस तरह यूटिलाइज नहीं करेंगे, उसको गलत ट्रीट करेंगे। आगे चलते हैं। मीनार पाकिस्तान वाक़या, मज़ीद 34 गिरफ़्तार, 30 मुलज़िमान जेल मुंतकिल, 407 अफराद शामिल तफ्शीश, 30 वीडियो 60 तस्वीरें नादरा को भिजवाई, 9 अफराद को गिरफ़्तार किया। जी पंजाब की सुप्रीम कोर्ट के इंसानी हकूक़ सेल में रिपोर्ट जमा। आशा अकरम की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा। इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट IG को भिजवा दी। नाखुशगवार वाक़े में पुलिस ज़िम्मेदार करार। अब यहाँ पे अगर ओवरऑल देखा जाए तो बड़ी सारी चीज़ें जन्म लेती हैं इस वाक़े से, क्योंकि बीइंग ए पाकिस्तानी होने के नाते जब हमने इस चीज़ को पहली नज़र देखा तो हर जो मुहिब्बे वतन है, जिसके अंदर अपने मुल्क का कोई जज्बा है, उसकी कोई रिस्पेक्ट है, तो उसको इस चीज़ का दुख हुआ, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी बातें आपको मार्केट में सुनने को मिलती हैं कि उसने अपनी व्यूवरशिप के लिए या वट बहुत सारे मामलात इसमें हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सारी वीडियोज़ हमारे सामने आती हैं, उसकी बहुत सारी इस खातून की पहले की वीडियोज़ हमारे सामने आती हैं। तो यहाँ पर हमें खुदारा इस सारे सिस्टम को सामने रखते हुए हमें, क्योंकि देखें कानून, हमारा कानून जो है आइन, उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन उसको उस पर अमल पैरा होना। अब देखें, एक औरत जो घर से निकलती है, सबसे पहला काम उसके वालिदैन का है कि वो उसका ख्याल करें कि अगर मेरी बहन, बेटी, बीवी या माँ घर से बाहर जा रही है तो वो किस ड्रेसिंग में, किस लिबास में जा रही है। देखें, उसमें अब बहुत सारे बातें जन्म लेती हैं, बहुत सारे लोगों के जहन में सवालात जन्म लेते हैं। हमारी यंग जनरेशन, हमारी माएँ बहनें जो इस सारे वाक़े को देखती हैं, तो अब वो बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि वो उसको मुख्तलिफ ट्रेंड बना के यूज़ कर रहे हैं। तो खुदारा ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें, अपने घर की, अपनी चार दीवारी की इज़्ज़त अपनी चार दीवारी के अंदर ही रहने दें।
आगे चलते हैं। फजलुर रहमान से चीनी सफ़ीर की मुलाकात, अफगान सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। चीन करीबी दोस्त और बाएतमाद साथी, इसकी सरमायाकारी काबिल तहसीन है। सरबराह JUI। अब फजलुर रहमान साहब का भी जो चीनी सफ़ीर से मुलाकात एक अच्छा मामला है, लेकिन क्योंकि पीछे इनका काफ़ी सारे मामला कुछ इस तरह गुजरे कि इसके बारे में कुछ हम उन अल्फाज में तो नहीं बात कर सकते, लेकिन यह है कि इनका एक अच्छा कदम है। टिकटॉक पर पाबंदी का मामला काबीना के सामने रखा जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। पार्कों में टिकटॉकर का दाखिला बंद। क्या मुल्कों को 100 साल पीछे लेके जाना, टेक्नोलॉजी को बंद नहीं कर सकते? चैलेंजेस से निपटने के लिए PTA को तैयार रहना होगा अदालत। देखें, यहाँ पे अगर हम ओवरऑल बात करें तो हमारे सामने बेशुमार टिकटॉक को लेके स्पेशली कि इसको लेके बहुत सारी जानें ऑलरेडी हम खो चुके हैं, बहुत सारी इज़्ज़तें ऑलरेडी पमाल हो चुकी हैं। इससे पहले बहुत सारे वाक़यात हम सुनने को मिल चुके हैं, बहुत दफ़ा इस पर पाबंदी लगी। अब वो कौन सी ताकत है, वो कौन से लोग हैं जो इसको दोबारा उभारते हैं लोगों के जहन में? मुझे इस टेक्नोलॉजी की कि ठीक है, आप एक ऐप है जो आप यूज़ करते हो, लेकिन उसको आप अच्छे वे में, अब एक आपका बिल्कुल कम सिन बच्चा जिसको गलत सही का नहीं पता होता, वो भी इस पे आता है। अब उसको तो जिधर अपॉर्चुनिटी मिलती जाएगी वो उधर जाता जाएगा। हर अच्छा बुरा इंसान इसको यूज़ कर रहा है, हर घर में हर बंदा जिसके पास मोबाइल है वो यूज़ कर रहा है। तो हमें इसके ओरिजिन को देखना चाहिए कि आखिर ये क्या, इसका इब्तिदा कहाँ से हुई और कौन लोग इसमें शामिल हैं, इस पे बात करनी चाहिए। क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड इस पे बहुत दफ़ा पाबंदी लग चुकी है, क्योंकि अभी एक वाक़या हुआ, इसको बहुत हाईलाइट किया गया। अब उसकी बिहाइंड द सीन क्या वजह थी, उसके बारे में भी अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जहाँ तक पुलिस की रिपोर्ट है, जो लोग उनने गिरफ़्तार किए, पिछले दिनों में कुछ वीडियोज़ देख रहा था, उनमें से काफ़ी सारे लोग ऐसे थे कि जिनको बगैर किसी रीज़न के, कहीं जो CCTV फुटेज में उस दिन सुबह से शाम कहीं से भी गुजरे, उनको भी उठा के लाया गया। वो एक बुज़ुर्ग की वीडियो
मैंने देखी। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी अगली अखबार की तरफ। रोज़नामा दुनिया से कुछ खबरें आपके साथ डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान में अपने बाशिंदों और मनसूबों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मिलकर लड़ेंगे चीन। जोग्राफियाई सियासी फ़वाइद के लिए दहशतगर्दी का इस्तेमाल करने वाली किसी भी ताकत की सख्ती से मुखालफत करते हैं। खित्ते के ममालिक दहशतगर्द तंजीमों के ख़ात्मे के लिए मिलकर काम करें। ग्वादर हमले पर सख्त सदमा हुआ, मुलव्वस अनासिर को गिरफ़्तार करके इंसाफ के कटारे में लाया जाए। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा, जान बाग पाकिस्तानियों के लिए ताज़ियत का इज़हार। अब अगर पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की बात की जाए तो एक बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड से ये इन दोनों की दोस्ती चली आ रही है। तो इसमें तो हम इसको एक अच्छे वे में लेना चाहिए हमें, और मज़ीद कोशिश करनी चाहिए कि हमारे मामला जितने उसके साथ अच्छे हों, इतना हमें भी फ़ायदा है और उसको भी फ़ायदा है। आगे चलते हैं। अफ़गान माजरीन का दबाव नहीं, सी पैक मज़ीद अहम हो गया। शेख रशीद, मरियम इजाज़त मांगती तो काबीना में ज़रूर उठाते, शहबाज की दरख्वास्त का वक्त गुजर चुका। वज़ीर दाखिला प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब जो शेख रशीद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अगर उस पर भी नज़रसानी की जाए तो शेख रशीद ने कहा कि अफ़गानिस्तान के हालात से सी पैक मज़ीद अहम हो गया। बाद इस्तीफ़ा दस्ताने पहने हाथ नहीं चाहते, पाकिस्तान आगे जाए, अफ़गान माजरीन से मुतल्लिक़ कोई दबाव नहीं। अब यहाँ पे अगर ओवरऑल देखा जाए तो हम काफ़ी सारे मामलात में बहुत सारे हमारे अच्छे इक़दामात भी हैं, अच्छे फ़ैसले भी हैं, तो हमें उन पे कायम रहना चाहिए और मज़ीद बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि हमारा सबसे बड़ी ख़राबी यही है कि हमें जहाँ ओवरऑल अगर आप इस बात पे नज़रसानी करें तो हमारा एक काम पॉजिटिव होता है, 3 से 4 नेगेटिव होते हैं। ये सिर्फ़ एक आपके हमारे इदारों की नहीं है, हमारी ओवरऑल नेचर बन चुकी है। अगर हम अपनी ज़िंदगी के बारे में भी देखें तो उसमें भी यही कुछ हो रहा होता है कि हम एक अच्छा काम करते हैं और अगले काफ़ी सारे कामों में हम वो चीज़, वो पैट्रियटिज़म या वो सारे मामलात की नज़रसानी नहीं करते। आगे चलते हैं। तय करना होगा वोट को इज्जत देनी है या फिर चोरी ही ठीक है। नून लीग, फैसले बंद कमरों में नहीं होने चाहिए। अफ़गानिस्तान पर पॉलिसी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए, शायद हकाना बसी। इलेक्ट्रॉनिक मशीन वोट चोरी का मंसूबा, मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी इस धोखे को छुपाने का बंदोबस्त। मरीम औरंगज़ेब। हम लोग बात करें नून लीग की तो इस वक्त क्योंकि पिछले काफ़ी सारे ऐसे वाक़यात गुज़रे, ऐसे मामलात गुज़रे कि जिनमें हमने देखा कि बहुत सारे नून लीग के लोग अपनी ही बातों पे कायम नहीं रह सके। लेकिन बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं स्पेशली बिज़नेस कम्युनिटी को लेके कि उनके साथ उनकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही पिछले जो उनका दौर हुकूमत गुजरा। तो अब यहाँ पे सारी चीज़ें काफ़ी दोहरा इख्तियार करती जा रही हैं क्योंकि नून लीग का बयानिया कुछ और कह रहा होता है, काफ़ी सारे मामला। तो आगे चलते हैं। कोरोना मज़ीद 80 अफराद जान से गए, अमवात 25,000 से तजावज़। 3,772 नए केसेस लाहौर में, 16 पंजाब में, 30 अमवात रिपोर्ट। मुल्क में मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 7% रही। अब अगर बात की जाए कोविड की तो हम लोगों ने अपने तालीमी इदारे बंद किए, वो शॉपिंग मॉल्स, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स का रुख करें तो जहाँ पे दिन रात वो एक रश लगा होता है। तो इसका भी हमें ज़रा नज़रसानी करनी चाहिए कि क्या वहाँ पे कोविड का कोई ख़दशा नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जन्म लेती हैं, हमारा गरीब तबका उन सारी मुश्किलात में घिरा हुआ है। लेकिन एट दी एंड जब आप देखते हो कि आपका जो एक क्लास तबका है वो अपनी ज़िंदगी बड़ी पुरसकून तरीके से गुजार रहा है, तो आवाम को चाहिए कि वो भी जो उसे हदायत बताई जाती है कि हम लोग इस हदायत पर अमल करें तो उस पर अमल करना चाहिए। मीडिया अथॉरिटी चैनल पर 25 करोड़ जुर्माना कर सकेगी, फवाद चौधरी। पेमरा ने साफ़ियों की तरबियत तहकीक और डिजिटल मीडिया पर एक पैसा खर्च नहीं किया। मीडिया ट्रिब्यूनल के फैसले हतमी होंगे। इंटरव्यू, अफ़गानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत चाहते हैं जिसमें अफ़गानिस्तान के तमाम तबक़ात की नुमाइंदगी, सफ़ीर से गुफ्तगू। अब यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है जो पेमरा के हवाले से तो नो डाउट जो हमारी डिजिटल मीडिया उस पर उस तरह ख़र्चा नहीं हुआ, लेकिन मज़ीद आगे क्या इसमें पेशरफ्त होती है, जैसे जैसे जो अपडेट आती जाएंगी हम आपके साथ डिस्कस करते जाएंगे। अब टेक्नोलॉजी को बंद नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगेन वही टिकटॉक वाला मैटर के आखिर उसमें ऐसी क्या वजह है कि जो लोग कहते हैं कि नहीं हम टिकटॉक बंद नहीं कर सकते। क्या उन लोगों को अपने घर की, अपनी चार दीवारी की इज्जत नहीं है? हर बंदा दूसरे पे बात करता है कि ठीक है एक लड़के ने गलती की, वहाँ पे एक आ जाता है कि इसको अपनी नज़रें नीची रखनी चाहिए। एक लड़की है खैर अच्छे लिबास में है तो लड़के अगर उसको कुछ
अनहोनी होती है तो उसमें उसको इल्ज़ाम ठहराया जाता है। अगर उसका लिबास ठीक नहीं है तो फिर लड़की को इल्ज़ाम ठहराया जाता है। तो यहाँ पे हमें उसके ओरिजिन से किसी भी बुराई को अगर हमने ख़त्म करना है तो हमें पहले उसकी जड़ों से उसकी निशानदेही करनी पड़ेगी, फिर हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो टिकटॉक को लेके भी यही है कि इसको इस पर थोड़ी सी पाबंदी होनी चाहिए। तो नाज़रीन यहाँ पे क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, कल दोबारा इसी टाइम आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।